अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। लकी बरमत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एहलकार मोहम्मद फारूक शहीद। एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। डीएसपी गुल मोहम्मद रात गए मामूल के गश्त पर थे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां लगने से डीएसपी और गनमैन शदीद जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर ना हो सके। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर आज सऊदी अरब जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रेकोरिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को। सऊदी अरब को खुसूसी मराद दी जाएंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सऊदी हुक्काम को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा भी अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, शहबाज शरीफ कमर्शियल परवाज के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान सफ़ी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। जजेस को धमकिया में खतूत मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को मशकूक खतूत मिल गए। अमले ने खतूत CTD के हवाले कर दिए। इससे पहले 5 जजेस को खतूत भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत भिजवा दिया गया। पुलिस ने खत तहवील में ले लिया। तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब तक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट के 24 जजेस को खतूत मिल चुके। तहरीक इंसाफ के जजेस को खतूत के जरिए हिरासा करने की मजम्मत। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जजेस के मुबैना मुदाखलत के खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। कोर कमेटी इजलास के इलामी में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का अल्तवास दस्तूर की बेहुरमती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान फौरी तौर पर बहाल करे। बानी PTI, बुशरा बेबी और कारकुनों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। कोर कमेटी इजलास में ग्रैंड अलायंस के जरिए भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला। पहला जलसा 13 अप्रैल को जिला पशीन में करने का ऐलान। PTI ने पार्टी अमूर चलाने के लिए कोर कमेटी और एपेक्स कमेटी तश्कील दे दी। 10 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी अमूर चलाने की जिम्मेदार होगी। कमेटी बानी PTI की मंजूरी से कोर कमेटी के फैसलों को की शक्ल देगी। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, खालिद खुर्शीद, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर शामिल, ओन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फहरत, उमर अयूब भी एपेक्स कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अपोजिशन को शोर शराबा और गालम गलोच के लिए वोट नहीं मिला। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, इफ्तार के बाद अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला और काबीना की मीटिंग हुई। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाबात का सेशन भी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। कहा, हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। सियासी फैशिज्म की वजह से अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को एक सियासी जमात ने वो काम किया जो कलदम तहरीक तालिबान नहीं कर सकी। इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर बनकर पंजाब आ रही है। कोई भी ट्रक जो पंजाब आता है या बाहर जाता है उसकी चेकिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्जाम अपनी नाअहल हुकूमत के खिलाफ है। ये साबित हो गया कि पंजाब हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा
बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब में डोर आ रही है तो क्या पुलिस सत्तू पीकर सो रही है। मरियम नवाज, धाती डोर को रोकें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में नफरत न बढ़ाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा यह निशानदही इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जाने अजीज हैं, शायद गंडापुर को पुख्तूनख्वा की जाने अजीज नहीं। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म, मुल्क की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास, वज़ारत दाखिला को अमन अमान में बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला की अमन सलामती के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोन, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, तजारत, मईशत, सरमाकारी और फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। एंटोनी ब्लिंकन का दोनों अक़वाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत शराकत दारी का आज़म। लाहौर के इलाके नॉर्थ कैंट में गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 55 साला लतीफ़ के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ बेटे के हमरा घर जा रहा था कि सर में गोली लग गई। दो लड़के पिस्टल से छेड़छाड़ कर रहे थे, अचानक गोली चल गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज, पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन खेलेगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को होगा। सिलेक्टर्स 7 अप्रैल को मुमकिना खिलाड़ियों की फहरिस्त फाइनल करेंगे। फिटनेस कैंप की रिपोर्ट सामने रखकर स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम मुंतखब होगी। उधर सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदने की इजाजत। स्टेडियम में दाखिले की इजाजत सिर्फ टिकट के साथ होगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर उस्मान खान पर 5 साल पाबंदी आयद। UAE क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान खान पर पाबंदी लगाई। बयान जारी किया कि उस्मान खान ने ECB से गलत बयानी की और सहूलियात का फायदा उठाया। वो UAE से खेलने के पाबंद थे मगर अब ऐसा नहीं कर रहे। अब वो 5 साल तक अमारात में कोई इवेंट नहीं खेल सकेंगे। उस्मान खान ने बतौर ओवरसीज प्लेयर PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी की थी। पाकिस्तान कैंप में आने के बाद उस्मान खान ने मुआहिदा खत्म करने का नोटिस ECB को भेजा था। कौमी विमेन क्रिकेटर्स बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा कार हादसे में जख्मी। PCB के मुताबिक दोनों क्रिकेटर्स कराची में जारी कैंप का हिस्सा थी। चाय पीने के लिए होटल से निकली गाड़ी फुटपाथ से जा टकराई। कार हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। दोनों प्लेयर्स के मकामी अस्पताल में एहतियाती टेस्ट भी हुए हैं और PCB का मेडिकल पैनल भी उनकी देखभाल कर रहा है। कीवीज के खिलाफ सीरीज से कबल शाहीनों के लिए पर फैलाने का मौका। मुशक्कत भरी एक्सरसाइजेस और जिम सेशंस आजम खान खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। वजनी पत्थर उठाकर चोटी तक पहुंचने के टास्क में आजम खान सबसे पीछे रहे। दूर से आजम को आता देखकर क्रिकेटर के नारे आजम खान को जिस्मानी सलाहियत और स्टेमिना का अमली मुजाहरा करने का चैलेंज भी मिला। आजम खान हारिस को उठाए दौड़े, वेट ट्रेनिंग के साथ गेंद थ्रो करते और कलाबाजियां करते वीडियो भी वायरल हुई। और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर इबादत का खुसूसी एहतमाम। लाखों उमरा ज़ायरीन और नमाजी मस्जिदुल हराम पहुँचे। मस्जिद के साथ मुल्का बाज़ारों और गलियों में नवाफिल और क़यामुल लैल का खुसूसी एहतमाम किया गया। गुनाहों से बख्शिश और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब आज होगी।